Hello guys, so today we are going to start a new series in which we are going to cover the polity section which comes in almost all of the exams. ठीक है, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलब जिसमें से क्वेश्चन जिस पार्ट में से क्वेश्चन होता ही होता है तो इट इज़ फंडामेंटल राइट्स. तो वी आर राइट अवे स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. तो आफ्टर फिनिशिंग पहले हम फंडामेंटल राइट्स कर लेंगे, DPSPs, थोड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ऑल भी कर लेंगे. तो सारा इंपॉर्टेंट कवर करने के बाद हम जो इससे पहले के थोड़े टॉपिक्स है ना कि जो सिटीज़नशिप वाला हो गया एंड जो मतलब रिफॉर्म्स वगैरह और जो भी एक्ट्स एंड ऑल ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए थे, जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी कंपोनेंट आता है उसके अंदर, वो दोनों मतलब सेम है, तो वो हम बाद में कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स वाले सारे क्वेश्चन. ओके, सो इस सीरीज़ में या फिर इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, जितने भी उनसे रिलेटेड हैं पॉलिटी के, ये जो भी SSC में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस, ये वो हैं. तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो JKSSB भी कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेम एंड कैन आस्क क्वेश्चन इन द JKSSB एग्ज़ाम. तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 19 guarantees fundamentally dash type of freedoms to all the citizens. तो ये कितने आर्टिकल 19 में कितने टाइप ऑफ फ्रीडम्स जो हैं वो सिटीजन्स को मिलते हैं? तो इट्स आंसर इज C7. तो इसमें हम इसकी थोड़ी सी इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि आर्टिकल 19 जो है वो गारंटी करता है 7 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स टू ऑल द सिटीजन्स. तो जिसके अंदर क्या आ जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट. ठीक है, कौन कौन से राइट्स होने चाहिए? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, to assemble peacefully without arms, to form associations or unions or cooperative societies, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and right of property जो 44th Constitutional Amendment Act से आया था, और to practice any profession or to carry on to any occupation, trade or business. Then the next question is, Article 23-24 of Indian Constitution are related to which of the following fundamental rights? So it is right to exploitation, जिसके अंदर forced labor और जो human trafficking है वो आते हैं. ओके, सो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो भी आर्टिकल जो पार्ट थर्ड में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, दे आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, जिसमें आर्टिकल 12 में हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट आ जाती है. उसके बाद जो मेनली ये जो ये है राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी वो 14 से 18 आर्टिकल तक है. राइट टू फ्रीडम वो 19 से 22 आर्टिकल तक है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इट्स 23-24. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28. then there is cultural and educational rights 29-30. then right to constitutional remedies, that is article 32. as you can see this question, ये जो हमने अभी किया आर्टिकल 23-24 वाला, ये कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है. ओके, मूविंग ऑन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which article of the Indian Constitution is made the provision of fundamental rights against exploitation? तो हमने अभी देखा 23-24 है जिसके अंदर जो right against exploitation है वो कवर होता है. Then the next question is, in which of the following articles laws which are inconsistent with or abridging the fundamental rights are mentioned? तो it is mentioned in आर्टिकल 12. तो आर्टिकल 12 जो है वो बात करता है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. एंड आर्टिकल 13 जो है वो इट्स आर्टिकल 13 जो अब्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की बात करता है. आर्टिकल 13 इसके बारे में बात करता है, और आर्टिकल 14 से फिर स्टार्ट हो जाते हैं राइट टू इक्वालिटी वाला, और फिर जैसे 19 से 22 राइट टू फ्रीडम हो गया, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23-24 हो गया. ओके, सो मूविंग ऑन. The next question is, this is mentioned in which article of the Indian Constitution that laws are inconsistent with or abridge any fundamental right?
शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी। तो ये सेम वही। अच्छा, इनमें एक और चीज़ है कि जैसे सेम क्वेश्चंस जो हैं लाइक वो मल्टीपल या फिर डिफरेंट थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके इन्होंने पूछे होते हैं। सो विल मूव ऑन। द नेक्स्ट क्वेश्चन is the Article 26 of the Indian Constitution is related to which of the following? A. Non-payment of religious tax. B. Freedom to manage religious activities. C. Freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion. Or D. Protection of interests of minorities. So its answer is B. Freedom to manage religious activities. So इसमें इन्होंने बताया है कि आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन के लिए है ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 इज टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 is related to the payment of taxes for the promotion, and article 28 is for the freedom of attending religious instructions. So the answer to this question कि article 26 किससे related है, तो वो है to manage the religious activities. The next question is how many groups of fundamental rights are included in the part 3 of the Indian Constitution? तो वो 6 हैं, अभी हमने पीछे देखे कि वो कौन कौन से हैं. Okay. Then the next question is which of the following articles of the Indian Constitution states that no religious instruction shall be imparted in any educational institution wholly maintained out of state funds? तो it is article 28. Article 28 है जो बात करता है इसके बारे में. Okay. So the next question is which of the following pairs is correctly matched? Article 17 abolition of titles, जबकि ये आर्टिकल 18 है. ठीक है, ये इनकरेक्टली है बट इन्होंने बोला है कि हमें ये बताना है कि कौन सा वाला जो है वो करेक्टली मैच्ड है. देन दिस आर्टिकल 14 abolition of untouchability. ओके, ये भी रॉन्ग है, ये भी सही नहीं है. देन दिस आर्टिकल 15 राइट टू एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. देन 19 आ गया प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो 19 वाला करेक्ट है. वाइल ये जो इनने दूसरे आर्टिकल्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे और जो रॉन्गली मैच है तो वो आंसर में ही उसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ. 15 इज प्रोहिबिशन of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. Article 16 public employment की equality को लेके है. 17 है untouchability वाला. 18 हो गया abolition of titles and 19 हो गया freedom of speech and expressions. Okay. Now the next question is कि on 28 June 2021 the Supreme Court held the persons with disabilities have a right to reservation in promotion under Article 16 subpart 4 of the Constitution of India 1950 in the case of A. Rajiv Kumar Gupta versus Rangachari, B. State of Kerala versus N.M. Thomas, Indra Sani versus Union of India, या फिर D. State of Kerala versus Lizamma Joseph. So its answer is D. Okay. Then the next question is the fundamental rights have been guaranteed to protect the public from the repressive state actions. Judicial decisions tend to expand the scope of the word state is defined by the article 12th is regarding to the definition of the state. Okay, moving on. The next question is which of the following articles of Indian Constitution is related टू राइट टू फ्रीडम? तो दैट इज़ आर्टिकल 19 और उसके अंदर वो 7 जो लाइक सब मतलब राइट्स जो हैं वो जो डिस्क्राइब्ड हैं वो भी इनने बता दिए हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटीड ऑन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट इज़ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. ओके. देन वी हैव assume the situation where A has gone to a cinema hall with her friends to watch a movie. In the next seat she realizes that it is her maid who is also watching the movie. Now A asks her maid to leave the cinema hall. In the above scenario, which of the following article of the Constitution of India can provide relief to the maid? So इनमें से वो कौन सा हो सकता है? हमें पता है 18 abolition of title है. 17 वाला जो था वो अनटचेबिलिटी को लेके था. देन 16 जो था वो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला था. देन 15 वाला जो था वो डिस्क्रिमिनेशन से बेस्ड था. तो इसका आंसर है डी
के जो ये 15 आर्टिकल है ये इंश्योर करता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो नहीं हो। तो अगर ए अपनी मतलब उसको मेड को कह रही है कि तुम यहाँ से छोड़ के जाओ, तो ये इसके अंडर लाइक कवर होगा। Then, what is the objective of the fundamental rights mentioned in the Indian Constitution? To establish political democracy, to achieve complete freedom, to promote economic justice, या फिर establishing a welfare state. Welfare state वाला तो DPSP का हो गया, बट ये जो ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का वो क्या है कि टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, then we have the next question. The government is bound to ensure observance of social welfare and labor laws enacted to secure for workmen a life compatible with human dignity under dash of the Indian Constitution. So it is under Article 21. The government is bound to ensure observance of social welfare and labor laws enacted to secure for the workmen a life compatible with human dignity comes under Article 21 of the Indian Constitution. Then, which statement is false regarding the fundamental rights mentioned in the Indian Constitution? Some fundamental rights are negative in nature. Okay. Then next, ये सारे fundamental rights negative ही है nature में. So it is right. They are justiciable. Yeah, they are justiciable. Only Article 20 and 21 can be suspended during emergency. नहीं, बाकी सारे suspend होते हैं, ये suspend नहीं होते हैं. Then can be suspended during emergency. तो इसमें सी आंसर जो है वो है मतलब फॉल्स, कि सिर्फ यही जो है वो नहीं सस्पेंड होते, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन इमरजेंसी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो इट इज 32 to 35. ओके, मूविंग ऑन। ओके, सॉरी। Right to education was added as a fundamental right in the Indian Constitution so it was added in 2002. Okay, then in the 86th Amendment Act. The next question is Article 32. Who called Article 32 the heart and soul of the Indian Constitution? So it was B.R. Ambedkar. The next question is which article of Indian Constitution that a person shall not be punished more than once for the same crime? तो ये डबल जियोपार्डी वाले उसमें आ जाता है. So it comes under Article 20. Okay, then we have the next question. Which of the following statements mentioned in the Indian Constitution is false regarding to the right of freedom of religion? It is mentioned in Article 25 to 28. Okay, yes. It provides freedom to manage religious affairs. Yes. It provides freedom of worship. So it is also true. It is mentioned that the state has its own religion. So no, this is not true. Okay. Then the next question is which of the following statements fall regarding to the fundamental rights mentioned in the Indian Constitution? They provide necessary conditions for physical security. They provide necessary conditions for assuming untouchability. They lay the foundation of social justice. Yes, they do. They provide necessary condition for moral security. ये भी true है. A जो physical security है वो भी true है, पर B is false. वो untouchability के लिए कोई भी necessary condition जो है वो ensure या provide नहीं करते हैं. The next question is which article of Indian Constitution deals with discrimination against any Indian citizen on various grounds? So discrimination वाला जो है it comes under Article 15. Okay. The next question is all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice on the basis of religion or language. Which article of the Indian Constitution guarantees this right? So this is Article 30. Okay. Then the next question is which article of the Indian Constitution provides protection from arrest and imprisonment in certain cases? So it comes under Article 22. Which of the following articles of the Constitution of India deals with the right to equality? So right to equality आ गया हमारा सबसे पहले वाला 14 to 18. फिर आ गया next question. According to the Indian Constitution, which of the following is enforceable in the court? So it is fundamental rights. ये enforceable होते हैं in courts. And the next question is which of the following articles of the Indian Constitution deals with the right to approach to the Supreme Court for the enforcement of the fundamental rights? So it is Article 32, constitutional remedies wala. Then we have
which of the following articles of the Constitution of India deal with the right to equality? So it is article 14 to 18. अगेन ये यहीं से मतलब बार बार पढ़ के रिवाइज हो जाएंगे आपको. आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी आता है. देन 19 to 22 राइट टू फ्रीडम आता है. देन 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर और उनकी ट्रैफिकिंग. देन 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो होगी वो 29 एंड 30. एंड 32 आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. Then the right of children to free and compulsory education act 2009 is an act of the parliament which came into the force in 2010. right of children to free and compulsory education जो था RTE मतलब right to education वाला, वो पार्लियामेंट ने कब इनैक्ट किया? इट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 2009. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मतलब RTI जो हम लगाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो मैंडेट करता है टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट ऑन गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन. वॉज ये कब आया था? तो इट केम इन 2005. Which article of the Indian Constitution affirms the right to move to Supreme Court by appropriate processings for the enforcement of rights conferred in the Part 3 of the Constitution, to Article 32. Which of the following articles of the Constitution of India details prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? तो it is Article 15. आई थिंक मल्टीपल टाइम्स हमने ये क्वेश्चन देखा होगा, लाइक डिफरेंट ईयर्स में और डिफरेंट शिफ्ट्स में जो SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे ये आया हुआ है. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24. ओके, सबसे पहले तो देखो 24 क्या था हमारा. ओके, सो इसमें क्या रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि अ पर्सन बिलो डैश ईयर्स ऑफ एज शैल नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री. तो ये बोल रहा है कि एज ऑफ 14 से बिलो कोई भी जो बच्चा होगा वो नहीं काम करना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में. देन वी हैव which article of Constitution of India prohibits anyone from employing children below the age of 14 in factories, mines and etc. तो ये article 24 है. Then which of the following writs is a challenge to the legality of prisoners detention? तो it is habeas corpus. तो habeas corpus का क्या मतलब होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ. ठीक है, कि किसी को अगर आपने अनलॉफुली डिटेन करके रखा हुआ है या बंदी बना के रखा हुआ है, तो इस मतलब रिट के ज़रिए क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इन जनरल, हाई कोर्ट कोई भी है, वो उनको कह सकते हैं कि हाँ तुम हमारे सामने उस बंदे को लाइक लेके आओ, लाइक फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए वो इंसान हमारे सामने. तो ये जो है वो है हेबिस कॉर्पस. देन आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द राइट टू education. Okay, then the next question is, as per the interpretation of the Supreme Court of India, tapping of phone calls infringes the fundamental right provided in the article dash of the Constitution. So it is Article 21 of the Constitution. Then the next question is, the Supreme Court has declared access to the internet a fundamental right under article dash of the Indian Constitution. So it is under the Article 19. Okay, then which of the following articles of the Constitution of India guarantees the right to freedom of religion? So it is Article 25 to 28. Then the next question is, which of the following article of Indian Constitution eliminates untouchability? So it was Article 17. Then the next question is, which article of the Indian Constitution prohibits the trafficking of the human beings and forced labor? So it is Article 23. Then the next question is, right against exploitation जो है is under which article? It is Article 30. And right against exploitation, so it is under ये Article 23 and 24. वो था. Then the next question is, which article of the Indian Constitution guarantees freedom of life and personal freedom? So it is Article 21. Then we have the next question, which is, under which article each citizen of India has been given the right to health? So it is Article 21. Which article of the Indian Constitution deals with the discrimination against any Indian citizen on various grounds? So it is Article 15.
Then the next question is, which article of the Indian Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, sex, and place of birth? So it is also Article 15. Then the next question is, under the provision of which article of the Constitution of India can the Bharat Ratna award not be used as a prefix or suffix to the recipient's name? So it is Article 18, sub clause 1. Okay. Then the next question is, which article of the Indian Constitution gives the right to minorities to establish and administer educational institutions? So it is Article 30. I think we shall conclude this video here, and इसके पार्ट सेकंड में हम इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वो कवर करेंगे, एंड लाइक वाइज बाकी सारे टॉपिक्स भी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.